अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं बिगिनर्स के लिए फ्रंट पेज लेके आया हूँ 16 अक्टूबर सन 2021। अच्छा, अब ये है तो बिगिनर्स के लिए, लेकिन ये एडिटोरियल्स जो करते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद इस तरह हो सकता है कि पहले हमेशा आप देखें जो फ्रंट पेज पे न्यूज़ आती है वही जो है वो एडिटोरियल का पार्ट बाद में बनती है। तो आप उन लोगों के लिए भी बेहतर होगा जो एडिटोरियल पढ़ते हैं, ठीक है। और बाकी इसके अलावा ये फ्रंट पेज है डॉन न्यूज़पेपर का रीडेबल फॉर्म में, वो रोज़ मैं अपने ग्रुप में शेयर करता हूँ शाम को डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स में। तो जिसने फ्रंट पेज पढ़ना है रोज़ तो वो आप ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं इसका दे दूँगा। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं न्यूज़ है क्या। पहली न्यूज़ देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जी IMF वैलिडेटिंग डेटा शेयर्ड बाय पाकिस्तान सेज तरीन, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज़ तो ये हिसाब रख लें, जो बिगिनर्स होते हैं, कि जब भी हमारे पास न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है उसमें क्योंकि स्पेस की कमी होती है तो उसमें आपको उसमें हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आएंगे और कंप्लीट ग्रामर आपको उसमें नज़र नहीं आएगी। तो अगर आप ये कहें कि जी हम हेडलाइंस पढ़ के ग्रामर सीख जाएंगे तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो बहुत चीज़ें उसमें मिसिंग होती हैं। तो ग्रामर के लिए हेडलाइंस ना देखा करें, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि आपको मोस्टली जो है काम अगर हो भी गया हो तो वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नज़र आता है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है सेज तरीन, ठीक है। अभी हम इस तरफ आते हैं कि इसने सेज एस यहाँ पे क्यों ऐड किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन बात मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास होता है बेशक काम हो गया हो, ठीक है। अच्छा, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास ये होता है कि इसको मैं एक मिनट ज़रा क्लियर कर दूँ। अब जब हमारे पास होता है ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाम, ठीक है, तब हम क्या है इसमें एस यूज़ करते हैं वर्ब में। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह ये अगर आप देखें ना, ये आ रहा है हमारे पास सेज तरीन, ठीक हो गया। तो अब इस ये क्या कह रहा है कि IMF, अब ये देखें IMF के आगे फिर जो है हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। तो अब देखने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ कन्वे करना चाह रहा है कि IMF वैलिडेटिंग डेटा शेयर्ड बाय पाकिस्तान सेज तरीन। जब थोड़ा बैकग्राउंड में आपको न्यूज़ का ये दूँ कि जिस तरह जब यहाँ पे इन्होंने दी हमें फाइनेंस डिवीजन से सारे हमें डेटा नज़र आया जो कि कितनी हमारे GDP हमारा ग्रो कर रहा है और दूसरा डेटा हमारा इकॉनमी से मुतालिक, तो उस पर खासतौर पर अपोजिशन की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद की गई कि भाई फिगर फजिंग की जा रही है, असल डाटा नहीं है। तो यहाँ पे जो है तरीन वो कह रहे हैं कि IMF जो है वो क्या है, इज़ वैलिडेटिंग डेटा। कि वो वैलिडेट क्या करना होता है, आप किसी को ऑथेंटिकेट करते हो, आप कहते हो कि हाँ भाई ठीक है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो बड़ी तनकीद हो रही थी, लेकिन IMF क्या है वो वैलिडेट कर रहा है कि हाँ भाई ठीक था वो डाटा। कौन सा डाटा? शेयर्ड बाय पाकिस्तान। शेयर्ड यहाँ पे क्या है, हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि IMF जो है उस डेटा को ऑथेंटिकेट कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है जो पाकिस्तान ने शेयर किया था, ऐसा कहना है सेज तरीन, ठीक है। और वही मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला बता रहा था कि ही, शी, इट, और जब भी हमारे पास कोई सिंगुलर नाम होता है ना, जिस तरह यहाँ पे तरीन है, इसी तरह अहमद, फातिमा, कोई भी सिंगुलर नाम हमारे पास होता है तो उसके आगे हम जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पे उसके साथ एस का इजाफा हम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे एस लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से। ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाम हो तो उसके साथ जो है वो हम इसका एस लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एस या ई एस हमारे पास आ जाता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। लेकिन बस ये मैं आपको बता था प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, काम हो चुका होता है, लेकिन क्या है इस तरह दिखाई देता है कि जैसे वो काम होना है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी न्यूज़ को मज़ीद डिटेल में देख लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि जी Minister says negotiating team will stay in US to finalize resumption of loan facility। अब फिर देखें मिनिस्टर सेज, ठीक है। अब मिनिस्टर भी वही है, एक सिंगुलर बंदा है, एक बंदे की बात हो रही है, उसका टाइटल है मिनिस्टर सेज, ठीक है। वहाँ पे तरीन सेज था, यहाँ पे मिनिस्टर सेज, मिनिस्टर कहता है। अब वो देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह चुका है, लेकिन क्या है हेडलाइन में जिस मैंने आपको बताया हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं कि जैसे काम वो हो रहा है। मिनिस्टर सेज, मिनिस्टर कहता है, क्या कहता है, नेगोशिएटिंग टीम विल स्टे इन US। नेगोशिएटिंग टीम, टीम कौन सी वाली, नेगोशिएटिंग जो है मॉडिफाई कर रहा है टीम को, कौन सी टीम, जो नेगोशिएट कर रही है कहाँ पे, US में। विल स्टे इन US, विल स्टे हमारे पास क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये स्टे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मिनिस्टर कहता है नेगोशिएटिंग टीम क्या करेगी, विल स्टे इन US, वो रहेगी US में, क्या करने के लिए। और ये टू फाइनलाइज जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या बता रहा है, ये पर्पस को बता रहा है, ये इन्फिनेटिव है कि मिनिस्टर ने कहा नेगोशिएटिंग टीम रहेगी US में क्या करने के लिए, टू फाइनलाइज, ठीक है। फाइनलाइज करेगी किस चीज़ को,
रिजम्पशन को। रिजम्पशन होती है बहाली। बहाली किस चीज़ की? ऑफ प्रपोजिशन लगा के बता रहे हैं लोन फैसिलिटी, ठीक है। यहाँ पे लोन भी हमारे पास नाउन है, फैसिलिटी भी हमारे पास नाउन है, दो नाउन एक साथ आ रहे हैं, तो ये क्या है? कंपाउंड नाउन बना रहा है, और ये ऑफ प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट है हमारे पास कंपाउंड नाउन लोन फैसिलिटी, ठीक है। अब हम इसको एक मिनट बाद दोबारा है इसको देख लेते हैं। वो के मिनिस्टर कहता है कि नेगोशिएटिंग टीम रहेगी यूएस क्या करने के लिए? फाइनलाइज करने के लिए बहाली किस चीज़ की? लोन फैसिलिटी की, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा और हम इसको बड़ा करके चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी Washington, ये सारी चीज़ कहाँ हुई है? Washington में. Finance Minister Shaukat Tareen said on Friday that some members of the Pakistani team visiting the US would stay in Washington till Tuesday to finalize the resumption of the IMF loan facility. अब ये पूरा पैराग्राफ जो है वो क्या है? एक सेंटेंस है। यही वो चीज़ है जो बिगिनर्स को तंग करती है कि सेंटेंस इतने लंबे कैसे हो जाते हैं। अब हम भी देखते हैं कि किस तरह हुए हैं ये सेंटेंस लंबे। अच्छा, अब सबसे पहले तो चीज़ ये है कि बिगिनर्स आप सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना सीखें। सब्जेक्ट क्या कहते हैं कि किस चीज़ के बारे में कोई बात हो रही है, जो काम करने वाला कौन है उसको क्या है? सब्जेक्ट कहा जाता है। और वर्ब का पकड़ना बहुत ज़रूरी है। वर्ब से आपको क्या पता चलता है? ज़माने का पता चलता है, टेंस का पता चलता है, ठीक है। काम प्रेजेंट में हो रहा है, फ्यूचर में होगा या पास्ट में हुआ था, और उसी से हिसाब से आप वर्ब की फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि जी फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन सेड ऑन फ्राइडे। फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन ने कहा ऑन फ्राइडे को कहा, क्या कहा? डेट सम मेंबर्स ऑफ द पाकिस्तानी टीम विजिटिंग द यूएस, के कुछ मेंबर्स जो विज़िट कर रहे हैं, पाकिस्तानी टीम के कुछ मेंबर्स जो विज़िट कर रहे हैं यूएस, वो क्या करेंगे? वुड स्टे इन वॉशिंगटन, वो रहेंगे वॉशिंगटन टिल के आगे बता रहे हैं कब तक, टाइम बता रहे हैं कब तक रहेंगे, टिल ट्यूसडे तक रहेंगे। और वो क्या करने के लिए रुकेंगे? टू फाइनलाइज। फिर टू फाइनलाइज यहाँ पे इन्फिनेटिव है, बता रहा है क्या करने के लिए रुकेंगे? फाइनलाइज करेंगे। वही हमने ऊपर हेडलाइन में देखा था। और वो क्या चीज़ है? रिजम्पशन, बहाली किस चीज़ की? IMF लोन फैसिलिटी की, ठीक है। अब इसको हम ग्रामर देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट क्या आ रहा है हमारे पास? फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। सेड जो है इसकी वर्ब हो गई, ठीक है। ऑन प्रपोजिशन हो गई। फ्राइडे प्रॉपर नाउन, ऑन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। एक नाम है दिन का फ्राइडे, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास। फिर दैट नाम की कंजंक्शन आई है। उसके बाद हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट है, वो क्या है? सम मेंबर्स। फिर उसके बाद हमारे पास अभी जब भी हमें सब्जेक्ट मिले आपने वर्ब की तलाश स्टार्ट कर देनी है। लेकिन अगर आपको बीच में कोई प्रपोजिशन मिल जाए तो आपने उस प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट देना है, जो कि क्या होगा? नाउन होगा, प्रोनाउन होगा या जेरेंड होगा। इसको मैं क्लियर करके आपको दोबारा बताता हूँ कि ये फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, सेड इसकी वर्ब हो गई, ठीक है। उसके बाद ऑन प्रपोजिशन हो गया, फ्राइडे इस ऑन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। फिर डैट नाम की कंजंक्शन आई। जैसे कंजंक्शन आई इसका मतलब होता है कि हमारे पास अब अगला सब्जेक्ट आएगा, अगला क्लॉज आएगा, क्योंकि डैट का काम क्या होता है हमारे पास कंजंक्शन का, कि दो क्लॉजेस को आपस में मिलाता है, ठीक है। ये डैट नाम की कंजंक्शन आई, तो अब सम मेंबर्स जो है वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब सम मेंबर्स को हमने वर्ब देनी है, लेकिन अभी हम वर्ब देना जा ही रहे थे कि हमें बीच में क्या है? ऑफ प्रपोजिशन मिल गई। अब प्रपोजिशन का मैंने आपको बताया कि आपने बाकी काम भूल जाने हैं और फिर प्रपोजिशन को उसका ऑब्जेक्ट देना है। और ऑफ के बाद ये पाकिस्तानी टीम जो है वो क्या है? इस ऑफ का जो है ऑफ का क्या है? ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब विजिटिंग द यूएस, कि वो वाले टीम जो क्या कर रही है? विजिटिंग द यूएस। विजिटिंग यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देखें कि यहाँ पे तो हमें बिल्कुल साथ साथ मिल गए थे सब्जेक्ट वर्ब। यहाँ पे देखें, फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन सब्जेक्ट था, सेड इसकी वर्ब थी। लेकिन अब जो हम कंजंक्शन डैट के बाद अगली क्लॉज में जा रहे हैं, तो यहाँ पे सम मेंबर्स तो हमें मिल गया सब्जेक्ट, लेकिन क्या है? उसकी वर्ब हमें कहाँ मिली है? सम मेंबर्स की आके वुड स्टे, ठीक है। तो ये नहीं होता कि साथ साथ ही सब्जेक्ट वर्ब आए। एक सब्जेक्ट कहीं पे आता है, तीसरी चौथी लाइन में जाके आपके पास वर्ब आ सकता है, बीच में हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेजेस हो सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास ऑफ प्रपोजिशन आया हुआ था, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल विजिटिंग आया हुआ था, और ये जो वुड स्टे है ये किसकी वर्ब है? इस सम मेंबर्स की वर्ब है, ठीक है। और फिर ये है वुड स्टे। वुड हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इसके बाद हमेशा क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जिस तरह यहाँ पे हमारे पास आई हुई थी ऊपर फर्स्ट फॉर्म आई थी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, इसी तरह वुड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टे आई है। फिर हमारे पास क्या है? वुड स्टे वर्ब आई, उसके बाद फिर हमारे पास प्रपोजिशन इन आई, ठीक है। और उसके बाद जिस तरह मैंने आपको कहा था, जैसे ही प्रपोजिशन मिल जाती है उसके बाद हम उसको ऑब्जेक्ट देते हैं। इन प्रपोजिशन आई और उसका ऑब्जेक्ट क्या है? वॉशिंगटन नाम का प्रॉपर
नाउन, ठीक है, प्रॉपर एक नाम है और प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा क्या है, कैपिटलाइज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको फ्राइडे का एफ बड़ा नज़र आ रहा है, वॉशिंगटन का डब्ल्यू बड़ा नज़र आ रहा है। फिर टिल ट्यूसडे यानी कब तक, ट्यूसडे तक। फिर क्या करने के लिए, टू फाइनलाइज इन्फिनेटिव, फाइनलाइज क्या करनी है, रिजम्पशन, बहाली किस चीज़ की, ऑफ प्रपोजिशन लगा के बता रहा है इस IMF लोन फैसिलिटी। इसका ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये हमारे पास IMF लोन फैसिलिटी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास सेंटेंसेस आते हैं, आपने सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना है तो आपको यह है ना सारा काम क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब एक ये PPS से आया है नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट है, काफ़ी दफ़ा करा चुका हूँ, दोबारा कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जी, एड्रेसिंग अ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस एट द पाकिस्तानी एम्बेसी द मिनिस्टर सेड the finance secretary would stay in Washington for continuing the talks with the IMF while the governor of State Bank and he would be in New York and join the talks virtually। एक मिनट आप फिर देखें, पूरा पूरा पैराग्राफ ही जो है वो क्या है, हमारा एक सेंटेंस आ जाता है, ठीक है। परेशान नहीं होना, सिंपल चीज़ें होती हैं, लगातार रोज़ पढ़ेंगे कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं जी 5-6 मिनट की वीडियो बनाएं हमें समझ आ जाएगा, कुछ नहीं बनेगा, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी वीडियो देखने का। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी, एड्रेसिंग न्यूज़ कॉन्फ्रेंस एट द पाकिस्तान एम्बेसी, उन्होंने कहा ख़ताब करते हुए न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से, कहाँ पे, पाकिस्तान एम्बेसी से। फिर क्या हुआ, द मिनिस्टर सेड, उसने दो काम एक साथ किए। जब वो एड्रेस कर रहा था न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान एम्बेसी में, उसी वक्त मिनिस्टर ने क्या कहा, द फाइनेंस सेक्रेटरी वुड स्टे इन वाशिंगटन, के फाइनेंस सेक्रेटरी रहेंगे कहाँ पे, वाशिंगटन में। क्या करने के लिए, फॉर कंटिन्यूइंग द टॉक्स, जारी रखने के लिए उस बातचीत को, किसके साथ, विद द IMF के साथ, वाइल जबकि द गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक, जो गवर्नर है स्टेट बैंक के, एंड ही वुड बी इन न्यूयॉर्क, और वो क्या कहाँ होंगे, न्यूयॉर्क में होंगे, एंड ज्वाइन द टॉक्स वर्चुअली, और वो शामिल होंगे इस बातचीत में, टॉक्स में वर्चुअली क्या होता है, जिस तरह आप ऑनलाइन कह लें, आपने बड़ा सुना होगा कि जब फेस टू फेस नहीं मीटिंग हो पाती तो हम कहते हैं कि जी वर्चुअल मीटिंग कर लें, यानी कि ऑनलाइन कर लें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसकी ग्रामर देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि जी, जब भी दो काम एक साथ हो रहे हो तो एक काम को हम क्या है, ING के ज़रिए दिखाते हैं। जिस तरह यहाँ पे जो है ना, ये एड्रेसिंग ING के साथ हम दिखा रहे हैं कि जब वो एड्रेस कर रहे थे, ख़ताब कर रहे थे पाकिस्तानी एम्बेसी से, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एड्रेस कर रहे थे, कहाँ पे, पाकिस्तानी एम्बेसी में। तो मिनिस्टर ने कहा कि फाइनेंस सेक्रेटरी जो है क्या है, वुड स्टे इन वाशिंगटन, वो रहेंगे वाशिंगटन में, ठीक है। वो जारी रखने के लिए बातचीत IMF के साथ, और जब गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक और ही जो मतलब यानी कि तरीन है वो क्या है, वो न्यूयॉर्क में रहेंगे और बातचीत को ज्वाइन करेंगे वर्चुअली, यानी कि ऑनलाइन। अच्छा, अब यहाँ पे अब थोड़ी ग्रामर देख लें। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन आ गया, ठीक है, दो काम जब हमारे पास एक साथ होते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। और यहाँ पे हमारे पास इसका सब्जेक्ट वर्ब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास पहला ये द मिनिस्टर जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, सेड इसकी वर्ब हो गई, ठीक है। उसके बाद सेट के बाद ना हम डैट अक्सर ओमिट कर जाते हैं, ये गलती नहीं होती, लेकिन सेट के बाद जो डैट नाम की कंजंक्शन है वो हम अक्सर ओमिट कर जाते हैं। उसके बाद क्या है, नया हमारे पास क्लॉज आता है, मिनिस्टर सेड डैट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ना, मिनिस्टर सेट के बाद आप ये समझें कि आगे भी ये आएगा कि सेट के बाद डैट होता है, और उसके बाद ही नेक्स्ट क्लॉज स्टार्ट होता है। सेट के बाद डैट आएगा, उसके बाद जो है वो दी फाइनेंस सेक्रेटरी हमारा सब्जेक्ट हो गया, वुड स्टे क्या है, इसकी वर्ब आ गई। फिर देखें पीछे भी हमने देखा था वुड स्टे, हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसी तरह वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आई हुई है, स्टे। फिर इन प्रपोजिशन आया, इसका ऑब्जेक्ट क्या आया, वॉशिंगटन आया है, ठीक है। प्रपोजिशन आई है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन है, और नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन है, यहाँ W हमने बड़ा लिखा हुआ है। फिर फॉर प्रपोजिशन आई है, और प्रपोजिशन के बाद कंटिन्यूइंग नाम का जेरेंड आया है। जैसे मैंने आपको बताया, जब भी प्रपोजिशन आती है उसके बाद नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, या जेरेंड आता है। जेरेंड हमेशा क्या होता है, वर्ब की ING फॉर्म होती है। तो जब भी हम प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट किसी एक्शन को बनाते हैं ना, जिस तरह ये फॉर सिंगा जारी रखने के लिए क्या, ठीक है, उसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वर्ब की ING फॉर्म को हम इसका प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, जेरेंड होता है। तो ये क्या है, कंटिन्यूइंग यहाँ पे जेरेंड है। और क्या चीज़ जारी रखनी है, जो इन्फिनेटिव और जेरेंड होते हैं वो कभी भी मेन वर्ब नहीं बनते, लेकिन वो वर्ब की तरह अपना ऑब्जेक्ट ज़रूर रखते हैं, इसलिए ये फॉर कंटिन्यूइंग था जेरेंड। तो जेरेंड का हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये टॉक्स, ठीक है। फिर विद प्रपोजिशन आई, और फिर उसका जो विद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, ये IMF, ठीक हो गया। वाइल जबकि, फिर हमारे पास क्या है, वाइल के बाद हमारे पास अगला क्लॉज आया है, द गवर्नर, ठीक है, द गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक एंड ही, ठीक है। और उसकी जो वर्ब है वो क्या है, वुड बी, कहाँ होंगे वो लोग, न्यूयॉर्क में होंगे, और क्या करेंगे, वो ज्वाइन करेंगे, कहाँ पे, टॉक्स वर्चुअली, यानी कि ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखें, ये कह रहे हैं कि जी,
The International Monetary Fund (IMF) had earlier said that it was holding open and constructive discussions with Pakistan on the sixth review of its financial package and stood ready to support the country in achieving its objectives of debt sustainability. अभी आप देखें, ये पूरा हमारे पास था, पूरा एक पैराग्राफ, ये एक सेंटेंस बना, ये पूरा एक पैराग्राफ था, ये एक सेंटेंस बना, और यहाँ पे एक मतलब आप फिर देखें पूरा पैराग्राफ है और एक सेंटेंस बना है. ठीक है, अब इसको डिटेल से देख लेते हैं. पहले ट्रांसलेट करते हैं. उनका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पहले क्या कहा था कि वो बातचीत कर रहा है बड़े ओपन तरीके से, यानी कि बिल्कुल कोई चीज़ मख्फी नहीं है, छुपी हुई नहीं है, ओपनली कर रहा है, बातचीत कर रहा है. और कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, यूज़फुल तरीके से, जिसमें कोई मतलब कोई उसका हल भी निकल सके ना. तो उन्होंने कहा बड़ी ओपनली और कंस्ट्रक्टिवली है ना, और डिस्कशंस कर रहा है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ. किस सिलसिले में, ऑन द सिक्स्थ रिव्यू ऑफ इट्स फाइनेंशियल पैकेज, उस सिलसिले में बात कर रहा है. और उसने कहा कि वो तैयार है सपोर्ट करने के लिए, मदद करने के लिए मुल्क को, ताकि वो अचीव कर सके अपने ऑब्जेक्टिव्स. और वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, डेट सस्टेनेबिलिटी के. अभी हम डेट सस्टेनेबिलिटी भी देखते हैं क्या है. अच्छा, पहले अब हम इसके ग्रामर देख लेते हैं. द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो है वो इसका सब्जेक्ट हो गया. और यहाँ पे हमारे पास कौन सा टेंस यूज हुआ है, पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट हमारे पास क्या होता है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. तो ये हैड आ गया हमारे पास, उसके बाद ये सेड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई. तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या कहा, डैट, फिर डैट कंजक्शन हो गई. और उसके बाद क्या है हमारे पास, इट सब्जेक्ट हो गया, दूसरा क्लॉज स्टार्ट हुआ है. और उसके बाद यहाँ पे वॉज होल्डिंग है. वॉज होल्डिंग यहाँ पे क्या है, पास्ट कंटिन्यूस. वॉज के बाद वर्ब की ING फॉर्म यूज़ हुई है. जब भी कंटिन्यूटी हमने दिखानी होती है तो क्या है, हम वर्ब की ING फॉर्म दिखाते हैं. उन्होंने कहा कि वो बातचीत है वो क्या है, ओपन है और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस है. फिर विद प्रपोजिशन है, और वो किसके साथ है, विद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पाकिस्तान. पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है, P कैपिटल आया हुआ है. फिर ऑन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट ये है, सिक्स रिव्यू है. इसका ऑब्जेक्ट आ गया ऑन का. फिर उसके बाद ऑफ हमारे पास आ गया प्रपोजिशन. और उसके बाद क्या है, रिव्यू ऑफ इट्स फाइनेंशियल पैकेज, इसका क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया. एंड स्टूड रेडी, और वो क्या है, तैयार है. टू सपोर्ट, टू सपोर्ट क्या है यहाँ पे, इन्फिनेटिव, सपोर्ट करने के लिए किसे, मुल्क को. फिर इन जो है वो हमारे पास क्या है, प्रपोजिशन है. और जिससे मैंने आपको ऊपर बताया था, जब भी हमने ऊपर कहाँ देखा था, ये फॉर कंटिन्यूइंग, फॉर प्रपोजिशन था. उसके बाद हमने एक्शन दिखाना था, ऑब्जेक्ट दिखा के इसका फॉर प्रपोजिशन का, तो वो हमने ING फॉर्म में लगाया था. इसी तरह यहाँ पे इन नाम का प्रपोजिशन आया, तो उसके बाद हमने अचीविंग, ये एक्शन दिखा रहे हैं, तो ये भी इसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, वर्ब की ING फॉर्म में आएगा. अचीव करना है, क्या करना है, अपने ऑब्जेक्टिव करना है. ऑफ प्रपोजिशन लगा के बता रहे हैं कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन से अहदाफ हैं, डेट सस्टेनेबिलिटी के, वो जो है वो पूरे करने हैं. अब हम डेट सस्टेनेबिलिटी देख लेते हैं क्या होता है. डेट सस्टेनेबिलिटी बेसिक ये होता है कि जब गवर्नमेंट जो है ना वो अपने तमाम करंट और फ्यूचर पेमेंट ऑब्लिगेशंस जो है ना वो अदा करे विदाउट एक्सेप्शनल फाइनेंशियल असिस्टेंस. क्योंकि ज़ाहिर है आपने कर्ज़ लेना है तो आपको कुछ तो कर्ज़ लेना होता है, लेकिन ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कर्ज़ लेना पड़े और क्या है, या आप डिफ़ॉल्ट कर जाओ. ठीक है, तो वहाँ पे होता है डेट सस्टेनेबिलिटी कि आपने डेट लिया हुआ है लेकिन फिर भी जो है ना वो आपकी ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा कर सको और बगैर एक्सेप्शनल फाइनेंशियल असिस्टेंस लिए. ठीक है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं डेट सस्टेनेबिलिटी. तो IMF ने कहा कि जी हम कोशिश करेंगे ये ऑब्जेक्टिव है डेट सस्टेनेबिलिटी के पाकिस्तान के, वो क्या है, पूरे किए जा सकें. ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं. अब इसको आगे मज़ीद देख लेते हैं. उन्होंने कहा जी इन जुलाई 2019 में क्या हुआ. ठीक है, ये इस सेंटेंस हमारा स्टार्ट क्या हुआ, इन प्रपोजिशन से हुआ, उसका ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे जुलाई 19 आ गया. ठीक है, तो हर शुरू होते साथ ही हमें सब्जेक्ट नहीं मिल जाता. हमें अगर प्रपोजिशन से हमारे पास सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हो तो हमें जो है वो प्रपोजिशन से अगर स्टार्ट हो रहे हो तो हमारे पास एक प्रपोजिशन होती है, फिर उसका ऑब्जेक्ट होता है, फिर कॉमा होता है और फिर हमें आगे सब्जेक्ट मिलता है. जिस तरह यहाँ पे इन जुलाई 2019 है और उसके बाद कॉमा है, उसके बाद जो है हमें सब्जेक्ट मिलेगा. पहले ट्रांसलेट करते हैं. उन्होंने कहा जुलाई 19 में क्या हुआ था, IMF अप्रूव्ड द 39 मंथ अरेंजमेंट के IMF ने अप्रूव किया था, मंजूरी दी थी एक 39 मंथ अरेंजमेंट की. किसके तहत, ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत दी थी. और क्या कितनी अमाउंट थी इसमें, 6 बिलियन की अमाउंट थी. और ये क्यों थी, टू सपोर्ट इन्फिनेटिव लगा के बता रहा है कि इस्लामाबाद इकनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए 6 बिलियन की अमाउंट थी जो इन्होंने अप्रूव की थी. अच्छा, अब इसको हम देखते हैं. ये मैंने आपको बता दिया, इन प्रपोजिशन हो गई, इसका ऑब्जेक्ट जुलाई 2019 आ गया. फिर दी IMF जो है वो हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसकी वर्ब हमारे पास अप्रूव्ड हो गई पास्ट इंडेफिनेट में. वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्रूव्ड यूज़ हुई है. क्या चीज़ अप्रूव की है,
ये 39 मंथ अरेंजमेंट की बात कर रहा है। अरेंजमेंट यहाँ पे हमारे पास नाउन है, 39 मंथ जो है वो हमारे पास हाइफिनेटेड एडजेक्टिव है, और हाइफिनेटेड एडजेक्टिव जब भी हम बनाते हैं तो बीच में हम ये डैश जो आप 39 और मंथ के दरमियान आ रहा है आपको नज़र, ये लगा देते हैं, और इसमें हम कभी भी एस नहीं लगाते। एडजेक्टिव जो है हमारा कभी भी प्लूरल नहीं होता। अब देखा जाए अगर आप कहें जी एक मंथ है तो तब भी एक मंथ होना चाहिए था, तो 39 के आगे हमने मंथ्स क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये अरेंजमेंट, ये 39 मंथ है ना, ये मॉडिफाई कर रहा है इस अरेंजमेंट नाम के नाउन को, और हाइफिनेटेड एडजेक्टिव जो है वो कभी भी उसको हम प्लूरल में नहीं लिखते। ठीक है, तो एक से ज़्यादा महीने हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 39 मंथ लिखा है, बीच में डैश लगा दिया तो ताकि पता चल जाए कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है किसके लिए, इस अरेंजमेंट के लिए। फिर अंडर हमारे पास आ गया, और किसके अंडर, इस अंडर का ऑब्जेक्ट है हमारे पास एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EF। फिर फॉर प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है पाकिस्तान, और ये कितना है, फॉर एन अमाउंट ऑफ 6 बिलियन। फिर हमारे पास इन्फिनेटिव है, पर्पस बता रहा है टू सपोर्ट, कि सपोर्ट करने के लिए क्या चीज़ सपोर्ट करनी है। इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास ये आ रहा है इस्लामाबाद इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम। प्रोग्राम जो है वो हमारे पास यहाँ पे इसका आप कह लें कि ऑब्जेक्ट था, और इस्लामाबाद इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है ना, इसको एडजेक्टिव बन के मॉडिफाई कर रहे हैं प्रोग्राम को। कैसा प्रोग्राम? इस्लामाबाद इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम। ठीक है, अच्छा आगे देखें। आगे कह रहे हैं कि जी मिस्टर त्रीन सेड, मिस्टर त्रीन ने कहा, डैट कि उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान जो IMF हैं वो जॉइंट स्टेटमेंट जारी करेंगे, और साथ ने ये ऐलान किया ये रिजम्पशन, और क्या होगा उसमें, रिजम्पशन होगी, बहाली होगी लोन फैसिलिटी की। और उनके अनाउंसमेंट के बाद क्या होगा, द IMF रिलीज़ करेगी, जारी करेगी $1 बिलियन किसे, पाकिस्तान को, ही एडेड, ऐसा उसने कहा। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हम सब्जेक्ट वर्ब देख लेते हैं। मिस्टर त्रीन इसका सब्जेक्ट हो गया, सेड इसकी वर्ब हो गई, डैट कंजंक्शन आई। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास पाकिस्तान एंड IMF सब्जेक्ट आ गया, फिर वुड इशू जो है इसकी वर्ब आ गई। ठीक है, अनाउंसिंग जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखें रिजम्पशन किसकी है, बहाली इसकी, ऑफ प्रपोजिशन के बाद लोन फैसिलिटी जो है वो इसका ऑब्जेक्ट आ गया है हमारे पास। फिर आफ्टर द अनाउंसमेंट, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि लाजमी नहीं है सेंटेंस में हमें शुरू में ही मिल जाए सब्जेक्ट, तो इस तरह यहाँ हमारे पास आफ्टर द अनाउंसमेंट आया है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें आफ्टर द अनाउंसमेंट आ गया हमारे पास, और उसके बाद दी IMF सब्जेक्ट है, वुड रिलीज़ इसकी वर्ब है। वुड के बाद आप हर जगह देखें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, रिलीज़ भी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और क्या रिलीज़ करेगी, अबाउट तकरीबन $1 बिलियन टू पाकिस्तान, ही एडेड, ऐसा उसने कहा, ही सब्जेक्ट एडेड इसकी वर्ब। ठीक है, अच्छा अब आगे देख लें। आगे कह रहे हैं कि जी द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान हैड शेयर सम स्टैटिस्टिक्स विद IMF, ने कहा कि जी पाकिस्तान ने कुछ शेयर किए हैं कोई स्टैटिस्टिक्स डाटा, किसके साथ, IMF के साथ, किस सिलसिले में, ऑन पावर एंड गैस टैरिफ एंड टैक्स कलेक्शन, इस सिलसिले में ये सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने कहा IMF से डिस्कस की है। द मिनिस्टर सब्जेक्ट हो गया, सेड इसकी वर्ब हो गई, और फिर हमारे पास नेक्स्ट क्लॉज, फिर यहाँ पे देखें दोबारा यहाँ पे डैट आया हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा सेड के बाद, उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज आया है पाकिस्तान, फिर इसकी वर्ब आई हुई है हैड शेयर, पास्ट परफेक्ट, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म शेयर आई हुई है। क्या शेयर की है, सम स्टैटिस्टिक्स की है, किसके साथ की है, विद प्रपोजिशन के बाद IMF इसका ऑब्जेक्ट आया हुआ है विद प्रपोजिशन का, और फिर ऑन प्रपोजिशन आई हुई है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, पावर एंड गैस टैरिफ से, और उसके बाद क्या है, एंड टैक्स कलेक्शन। प्रपोजिशन के सारे ऑब्जेक्ट हैं कि किस सिलसिले में इन्होंने IMF को स्टैटिस्टिक्स दी हैं, पावर गैस टैरिफ और टैक्स कलेक्शन के सिलसिले में। ठीक है, अच्छा अब अगर हम आगे मज़ीद देख लें, यहाँ पे कह रहा है कि जी दे सेड दे आर वैलिडेटिंग द नंबर्स वी शेयर विद देम एंड विल गेट बैक टू अस। अच्छा, अब ये अगर आप चीज़ देखें तो ये दोनों चीज़ इन्वर्टेड कॉमर्स में है, दे से लेके अस तक। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट जो इसमें इन्होंने कहा कि जी उन्होंने क्या कहा है उसके एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वो वैलिडेट कर रहे हैं नंबर्स, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है वो नंबर्स जो हमने उनके साथ, तरीन कह रहा है कि जी हमने उनके साथ शेयर किए थे, एंड विल गेट बैक टू अस, और वो क्या है वो हमसे दोबारा इस सिलसिले में बात करेंगे, ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, तो ये उनके वर्ड्स से वो एग्जैक्ट उन्होंने बताया कि जी उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल उसको वैलिडेट कर रहे हैं नंबर्स को, जो हमने उनके साथ शेयर किए थे, और वो हमारे से दोबारा रब्ता करेंगे। वी टोल्ड देम दैट वी वेलकम द रिव्यू, और फिर यहाँ पे इसके तरीन के लफ्ज़ एग्जैक्ट कोट्स करें, तरीन ने क्या कहा, वी टोल्ड देम, हमने उन्हें बताया, डैट, ठीक है, वी सब्जेक्ट हो गया, टोल जो है हमारी वर्ब हो गई, फिर डैट कंजंक्शन हो गया, फिर उसके बाद वी हमारे सब्जेक्ट हो गया, और क्या है प्रेजेंट डेफिनेट में वी वेलकम द रिव्यू, हम वेलकम को रिव्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेलकम क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या था, वी है। ठीक है, तो एस का इजाफा प्रेजेंट डेफिनेट में हम कब करते हैं, जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ वी की बात हो रही है तो यहाँ पे हमने वेलकम्स नहीं लिखा, यहाँ पे हमने वेलकम लिखा है कि उसने कहा कि हम वेलकम करते हैं रिव्यू को। ठीक है, अच्छा आगे देख लें।
देखा जी, मिनिस्टर सेड, अच्छा कहाँ गया, अच्छा ये कह रहा है कि जी द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा दैट दिस क्वार्टर, के इस क्वार्टर में क्या हुआ है, द गवर्नमेंट हैड कलेक्टेड ₹175 बिलियन ऑफ एडिशनल वैल्यू, के गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है 175 बिलियन की एडिशनल वैल्यू, और क्या है विच वी हैव शेयर विद IMF, जो हमने शेयर किया है IMF के साथ, ठीक है। फिर ये दोबारा इन्वर्टेड कॉमर्स में एग्जैक्ट वो बता रहे हैं कि उसने कहा कि जी हमने शेयर किया है, तो उसको हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे द मिनिस्टर सब्जेक्ट हो गया, सेड इसकी वर्ब हो गई, फिर डैट कंजंक्शन आ गई, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास द गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, हैड कलेक्टेड पास्ट परफेक्ट में इसकी जो है वो वर्ब हो गई, और क्या कलेक्ट किया है, 175 बिलियन कलेक्ट किया है, ठीक है। और ये एग्जैक्ट जो वर्ड्स थे उसके उन्होंने इसको कोटेशन में बता दिया है। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी मिस्टर तरीन ने क्या है, मिस्टर तरीन ने कहा कि ड्यूरिंग द विज़िट, के उस विज़िट के दौरान ही ऑल्सो हेल्ड मीटिंग विद द US ऑफिशियल्स, कि उसने मीटिंग की US ऑफिशियल्स के साथ, और किसके साथ, टर्किश मिनिस्टर के साथ। फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं, मिस्टर तरीन सब्जेक्ट हो गया, सेड इसकी वर्ब हो गई, डैट कंजंक्शन हो गई, और उसने फिर हमारे पास ड्यूरिंग द विज़िट है, और उसके बाद ही सब्जेक्ट आ गया, ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स, कि उसने की हेल्ड मीटिंग्स, हेल्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में बता रहा है कि मीटिंग्स की किसके साथ, विद प्रपोजिशन लगा के बता रहा है, US ऑफिशियल के साथ मीटिंग की, और किसके साथ मीटिंग की, टर्किश मिनिस्टर। तो इस विद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कि US ऑफिशियल्स है, और दूसरा ऑब्जेक्ट इसका टर्किश मिनिस्टर है, इन लोगों के साथ इसने बातचीत की। अच्छा, लास्ट हमारे पास जो है वो आ गया है पैराग्राफ, वो कह रहा है जी SPP गवर्नर रज़ा बाकिर, फिर यह नाउन इन अपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ कि SPP गवर्नर हैं रज़ा बाकिर, और उस बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि हु अकम्पनीड मिस्टर तरीन, कि उसने बातचीत की तरीन के साथ, स्पोक अबाउट करंट अकाउंट डेफिसिट, उसने बात की करंट अकाउंट डेफिसिट की, ठीक है। स्पोक हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, कि SPP गवर्नर रज़ा बाकिर, फिर नाउन इन अपोजिशन कॉमा टू कॉमा लगा के बता रहा है रज़ा बाकिर के बारे में, जो हु अकम्पनीड मिस्टर तरीन, जो उसके साथ था, मतलब उसके साथ था, किसके साथ, तरीन के साथ। उसने स्पोक किया यानी बातचीत की किस बारे में, इस करंट अकाउंट डेफिसिट के अकाउंट प्रपोजिशन हुई, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो क्या है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली आज ये छोटी सी न्यूज़ थी IMF के हवाले से, कि जो उम्मीद है कि 1 बिलियन मिलेगा पाकिस्तान को, तो उस हवाले से बेसिकली तरीन का कहना था कि लोग यहाँ पे काफ़ी इतराज़ किया कि जी ये डाटा हमने जो है ना वो फिगर फर्जिंग की है, लेकिन जो इनका डाटा IMF कह रहा है कि वो डाटा जो हमने शेयर किया था वो बिल्कुल ठीक था, ठीक है। बाकी आप ये फ्रंट पेज होती है, इस हवाले से ज़रूर अपनी फीडबैक दे दीजिएगा, तो इसको फिर हम कंटिन्यू करना है या वापस एडिटोरियल के जाना है, तो आप अपनी राय जो है वो ज़रूर दे दीजिएगा, और मैं इसका ग्रुप का अपने लिंक शेयर कर दूँगा, तो ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप। मोस्टली लोग हैं ना वो पेज ज्वाइन कर लेते हैं, तो ग्रुप में आसानी ये हो जाती है कि मैं फिर ना कोई मैगज़ीन वगैरह शेयर करना हो ना, तो डायरेक्ट फाइल PDF की अपलोड कर देता हूँ, पेज में फिर ड्राइव का लिंक देना पड़ता है। तो ख़ासतौर पर जिन्होंने फ्रंट पेज रोज़ पढ़ना है, बिगिनर्स हैं, तो आप लोग ग्रुप मेरा ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। रोज़ शाम को मैं जो है ना फ्रंट पेज रीडेबल फॉर्म में शेयर करता हूँ, तो वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।